अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज्जान हेतु फिरित मोहम्मदान नकाशम हिदायम ही तदु दैतो विवेक आगतम भूतहुम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम सुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता गुरु दाता महिय मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयाल दीन अभिनंदनम 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 शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। जरा कहिए एक बार सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह रहमान बाबू आपका दिवसान ये प्रोग्राम मैं इन नौजवानों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जिन बच्चों ने बड़ी मेहनत से जश्न ईद मिलादुल नबी के खुशी में आज इस प्रोग्राम को सजाया है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हर एक कारोबार में अल्लाह बेपनाह तरक्की अता फरमा दे। और एक बार इंशाअल्लाह मेरा मोबाइल से वीडियो हो रहा है, एक दिन के बाद आप यूट्यूब में देख सकते हैं। इंशाअल्लाह देख सकते हैं, आपका ये प्रोग्राम यूट्यूब में आएगा और ये चलता रहेगा। सिर्फ सरजमीने लाठा टाल नहीं, बोलो सिर्फ लाठा टाल नहीं, बोल के पूरे हिंदुस्तान में घूमेगा। कहिए सुभान अल्लाह। बस आपको बेदारी के साथ सबूत पेश करना है कि हम दीवाने मुस्तफा है, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। और इंशाअल्लाह अगर आपका जैसे ये मजमा देखने के बाद कल कहे कि ये लाठा टाल नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सरजमीने मदीने की बाजार पे घूम रहे हैं। इंशाअल्लाह अब मैं शुरू हो रहा हूँ और चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं दो शेर पढ़ूँ। बस अगर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह। यहाँ बैठिएगा जावेद बाबू, आप थोड़ा मजमा को भी ले लीजिएगा। जब नारा लगेगा, जब मुसाफा करेगा तो ज्यादा नहीं देगा। कहिए सुभान अल्लाह। तैयार है? अब एक शेर पढ़ता हूँ, एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अब एक शेर में आपके हवाले कर रहा हूँ, सुभान कीजिए कि दर बदर कोई न भटकेगा अरे दर बदर कोई न भटकेगा आमेना के लाला गए आमेना के लाला गए
मिलल बाबा नगरिया चांदन मिलल बाबा नगरिया। एक जगह जो है रहमान ऐसा एक शायर नाम पढ़ रहा था, मजमे में बहुत सारे लोग थे और इत्तेफाक कहे कि स्टेज में एक हिंदू नेता साहब बैठा हुआ, हिंदू नेता साहब बैठा हुआ था, शायद पढ़ रहा था और उसके बाद कहा नेता साहब हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। सुनिए क्या कहा नेता साहब हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। अब जब इतना सुनना था कहा नेता साहब आपकी तवज्जो चाहते हैं, तो बेचारा नेता साहब वो समझ नहीं रहा था उसको क्या पता तवज्जो होता क्या, उसको थोड़े पता तवज्जो होता क्या है। तो बगल में मौलाना साहब बैठे हुए थे, तो सुनिए क्या कहा कि ये क्या मांग रहा है, बगल करने क्या मांग रहा है, ये क्या कह रहा है, शायद क्या कह रहा है, कहा सुनिए आपके पास पैसा है, कहा पैसा है, कहा पैसा तो है, कहा इनको 100 रुपया दे दिया। तो बेचारा नेता साहब उठा 100 रुपया दे दिया, फिर कहने लगा, फिर कहा नेता साहब हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। इस बार बेचारा 200 रुपया दे दिया। कुछ देर के बाद उसके बाद कहा नेता साहब हम आपकी तवज्जो चाहते हैं, इस बार वो 500 रुपया दे दिया। इत्तेफाक आखिरी शेर पढ़ रहा था, कहा नेता साहब हम आपकी तवज्जो चाहते हैं। नेता साहब खड़ा हो गया, कहा माफ कीजिएगा तवज्जो खत्म हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कहा कभी खत्म हो गया है, वापस कहिए सुभान अल्लाह। शेर कहा कि मोहर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि सुभान अल्लाह मोहर नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि शाह मदीना हर गोरे हमारे सभी अल्लाह पर गोरे दा हमारे सभी ना मोहर नबी जी सल्लल्लाहु मोहर नबी जी Good
को देखता है, कोई लाल किला को देखता है, कोई कुतुब मीनार को देखता है, कोई बंगाल की खाड़ी देखता है, कोई कश्मीर की वादी देखता है, कोई नैनीताल का पहाड़ देखता है, कोई कश्मीर की वादी देखता है और तरह तरह के खूबसूरत कसीदे पढ़ते हैं। कोई कहता है नाना खूबसूरत है, कोई कहता है बंगाल की खाड़ी खूबसूरत है, कोई कहता है नैनीताल का पहाड़ खूबसूरत है, कोई कहता है कश्मीर की वादी खूबसूरत है। लेकिन मैं कहता हूँ कसम खुदा की तारीफ सुनो, जो शख्स एक मरतबा मदीना शरीफ को आता है और जब मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खज़रा को एक नजर देख लेता है तो दुनिया की सारी चीजें उसके नजर के सामने फीके पड़ जाते हैं। खज़रा का रंग ऐसा जहल जाता है, ऐसा जहल जाता है, वो शख्स जो है बार बार यही गुनगुनाता है, यही गुनगुनाता है कि आमना के मदीना बुलाए, आमना के मदीना बुलाए, हर मरने से पहले गुमाबदे, हर मरने से पहले गुमाबदे खज़रा पंडित है, पंडित हैदराबाद का रहने वाला, पंडित का नाम पंडित सोमनाथ वर्मा है। वो पंडित है, कोई मौलवी नहीं है, कोई मौलाना नहीं है, कोई दाढ़ी रखने वाला नहीं, कोई टोपी लगाने वाला नहीं, कोई जुब्बा दस्तार वाला नहीं है, वो पंडित है पंडित। वो पंडित जब चलता है तो भजन गुनगुनाता है, लेकिन जब ज़बान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सुनो, सारा जग छोटे तो छोटे दैया गरम मत छोड़ो। यहाँ मैं कहता ये पंडित जी कह रहा है कि सारा जग छोटे तो छोटे दैया गरम मत छोड़ो। और जिसने किया है जग के रचना, जिसने किया है जग के रचना, उसे नाता जो बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तो गया ये और ये जग से की फुलवारे जिसका मनुष्य है जिसका मनुष्य या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह। और आगे इदरीस भाई वो पंडित जी कलम कलम रख देता है और अपने ज़बान में कहता है कि माटी की मोहरत को पूजे जिसमें नहीं है माटी की मोहरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है माल की पहचान, और जिसने मनो
कहा ए पंडित जी ये हो क्या रहा है? कहा इंसानियत की बातें हो रही है। ऐसे मौके पे हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। कहा बोलिए। तो बाबा दास बोले ऐसे बोले इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, रगत सभी का रक्त मन खून, रगत सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। क्रोध नहीं है महान मोरा, पूजा नहीं है महान, पूजा नहीं है महान। कृष्ण अवतारम नियतम प्रीतम बरोबर स्वामी शक्ति मां शंकरम चाचारम ला इलाहा हरणे पापा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुए जपे नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर सुनेंगे ना, अच्छा लग रहा है तो वापस से लेंगे। सुभान अल्लाह। आइए शायद कहता है कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका। सुभान अल्लाह। आज हम लोग पैदाइश बयान कर रहे हैं, मना रहे हैं। शायद कहता है कि अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनहगार है, उम्मत को बख्श दे। परवरदिगारे आलम से निवेदन है आपका। और हीरे जवाहरात लेकर हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, आकाश सज रहा है बड़ी धूमधाम से, सुंदर स्वागतम अभिनंदनम है आपका। कि भारत मेरा महान है, महान रहेगा। कहिए मिलजुल के हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान है, याद रखना मेरे माना आपस में भाईचारा बना के रखना है। मेरे मिलत के नौजवानों बात कह रहा हूँ कि क़यामत की खुशी में आपने कुरान को सजाया है। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा मेरे तरफ तवज्जो दीजिए। सरकार की माँ तैयबा ताहिरा जाहिदा हज़रत आमना बयान फरमाती है, आपकी तवज्जो हज़रत आमना बयान फरमाती है। जब मेरे बेटे मोहम्मद के पैदाइश करीब आया तो मैंने 3 चीजें देखी। ये कौन बयान है? अपना बयान करती है, मैंने 3 चीजें देखी। जब सुनोगे ना तो ईमान पैदा हो जाएगा और सीना सीना नहीं मुस्तफा का कबीरा। अपना बयान फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद के पैदाइश करीब आया तो मैंने 3 चीजें देखी। पहला मैंने ये देखा कि आसमान में जितने सितारे हैं वो तमाम सितारे मेरे छत के आंगन के करीब आ गए। महसूस हो रहा था कि टूट कर हमारे सहन पे गिर पड़े हैं। अल्लाह ताला ने महबूब के पैदाइश से जो है हजरत आमना के घर को सितारों से सजाया था। आज हम लोग सितारे से तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जरूर सजा सकते हैं, सजा सकते हैं। आगे लोगों मिलाद मुझसे नहीं, अगर मिलाद सुनना है ना तो नबी की माँ हजरत आमना से मिलाद सुनो। हजरत आमना आगे बयान फरमाती है कि दूसरी चीज मैंने ये देखा कि आसमान से 3 झंडे लाए गए। अब कहिए सुभान अल्लाह। झंडा आसमान से लाए गए, लाने वाला कौन? हजरत जिब्रील अमीन। अल्लाह ने कहा आसमान से झंडे ले आओ। 3 झंडे लाए गए, एक झंडा
मेरे छत के ऊपर लगाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या लगाना? आज जब लोग झंडा घुमाते हैं ये किसी और की सुन्नत नहीं है, सैयदना हजरत जिब्रील अमीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बयान फरमाती है, हजरत आगरा बयान फरमाती है कि तीसरा मैंने ये देखा, तीसरी चीज मैंने ये देखा कि आसमान से मेरी निगाह जहां तक जा रही थी सब फरिश्ते खड़े हैं। सुभान अल्लाह। खड़े हैं और सिर्फ वो खड़े नहीं है, जबान से कुछ कह भी रहे हैं। बयान फरमाती है कह भी रही है, क्या कह रहे हैं वो सुने। हुजूर की बारगाह में सलाम पेश कर रही है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आगे कहते सरदार हजरत कि मुस्तफा जाने रहमत बिला दो सलाम। सुभान अल्लाह। फरिश्ते पढ़ते हैं कि मुस्तफा जाने रहमत बिला दो सलाम, शम्ए बज़ में हिदाया बिला दो सलाम, शहर हम कहते हैं कसम खुदा की जन्नत का पंडित मेरे मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करता है। कहता है सिर्फ हम और आप सलाम नहीं पेश करते हैं। जनकपुर नेपाल में हिंदू धर्म के सबसे पवित्र नाम का नाम नेपाल में जनकपुर है और हमारे हिंदुस्तान में अयोध्या है। मेरे मातरम तो जनकपुर का पंडित कहता है आज से 350 साल पहले किताब का नाम अंतिम संदेश बाय ट्रांसलेशन भगवत गीता लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उनसे पूछा गया महाराज जी अरे आप तो राम को मानते हो, आप तो कृष्ण को मानते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आज हम और आप पैदाइश मना रहे हैं, सूर्य को पंडित क्या कहता है? कहा यार तुम मोहम्मद की बात करते हो, मोहम्मद की बात करते हो, उनके बाद एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का कोई जवाब नहीं है। महाराज जी बताइए ना वो मंत्र कौन सा है? तो जनकपुर का पंडित तड़प के कहता है कृष्ण अवतारम नियतम प्रीतम परोधम स्वाम शक्ति मां संगरम चाकुदारम ला इलाहा हरे बाबा इल्ला लम्मा ब्रह्म पदम जन्म दई कुल प्राप्त वे जपे नामे मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह। अरे वो मोहम्मद जो अगर ये कलमा पढ़े नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे मोहतरम हुआ जनकपुर का पंडित कहता है कि सिर्फ जो है हमारा आप ही नहीं वो भी मेरे मुस्तफा की बारगाह में सलाम पढ़ता है। जनकपुर का पंडित कहता है मुसलमान सुन ले तेरे नबी की शान ये है आगतम बोधम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ऐ नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता ब्रो दाता मह्य मंगलम। पंडित जी कहता है तेरा कृपालु नबी, तेरा दयालु नबी जब दुनिया में तशरीफ लाता है और जो एक मरतबा उस पे सलाम भेजता है उसकी जिंदगी के पाप धुल दिए जाते हैं, कर दी जाती है। तब तो शायर कहता है कि सबा पर मोहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का नाम आ रहा है, सबा पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी बहार आ रहा है, सबा पे
की बारगाह में पंडित लोग भी सलाम पढ़ता है। मेरे मिलत के नौजवानों, अब आइए थोड़ी देर के लिए सरजमीने नहीं, बल्कि निगाहों को बंद करे और तसव्वुर की दुनिया में शहर मक्का में चले। एक बार मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। वो मक्का जहां मेरे मुस्तफा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत मेरे घर में आए ना, तो उसके बाद मैंने चिराग जलाना ही बंद कर दिया, नहीं बंद कर दिया। एक मक्की की गली की औरत है, जैसे हमारी माँ ने बैठ के सुन रही है, इसी तरह जो है एक गली की औरतें जमा हो गई, आमना के गली में जमा हो गई। औरतें सुबह सुबह आई है। हजरत आमना कहा, आमना बोला क्या बात है पहले आज यहाँ क्यों? कामना जरा बताना, एक बात बता, क्या तुझको पता नहीं है मक्के में किस कदर गरीबी छाई हुई है, लोग परेशान हैं और आप हैं कि रात भर चराग जला के सोते हो, कम से कम रात में चराग को बुझाकर सो जाकर। हजरत आमना बयान फरमाते, औरतों मैंने कभी भी रात में चराग नहीं जलाया। अगर चराग नहीं जलाया तो रोशनी कहाँ से आती जो हम लोग देखते हैं? जब भी तेरे घर के तरफ निगाह पड़ती है तेरा घर रोशन है। आमना बयान फरमाती, औरतों वो चराग की रोशनी नहीं है, वो मेरे मुस्तफा के चेहरे की रोशनी है। मेरे आका आए, मुस्तफा जाने रहमत नसीब लाए, मेरा घर बड़ा रोशन हो गया। अगर रात में सूई भी गिर जाए ना और मुस्तफा जाने रहमत आ जाए तो हमें सूई भी नजर आने लगे। ये लोगों यही वजह है कि जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, ये खाने का भी झूम उठा था। कहिए सुभान अल्लाह। खाने का झूम उठा, जन्नत मस्जिद में आ गए, जन्नत में शर्मा गई, जन्नत खुशी में झूमने लगी, आबे कौसर छलकने लगा, आतिश कदे बुझने लगे, बुखारों में तूफान आने लगा, आसमान पर अहमद के नगारे बजने लगे और जमीन पर मोहम्मद के डंके बजने लगे। जिसका 12 बजने लगा, जब हुजूर की आमद हुई तबारक व तआला ने पूरे जमीन को हुजूर के लिए मस्जिद बना दिया। अदा के पहले ये जमीन मस्जिद नहीं थी। अंबियाए किराम जहाँ निशान लगाते थे वहीं पर नमाज होती थी, लेकिन हजरत आमना बयान फरमाती है, जब निशान हजरत आयशा बयान फरमाती है, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह एक बात समझ में नहीं आती। बोला क्या? बोला ये तो बताना। और भी अंबियाए किराम आए, उन्होंने ये ना कहा कि जहाँ चाहे मस्जिद बनाओ, उन्होंने ये ना कहा कि जहाँ चाहे मस्जिद बनाओ, जहाँ चाहे नमाजें पढ़ो, लेकिन आप हैं अपनी उम्मत को बता दिया जिस जगह चाहे नमाजें पढ़ो, जहाँ चाहे मस्जिद बनाओ। तब ने मुस्कुरा कर कहा, ए मेरी आयशा, जब मेरी विलादत हुई थी तो मैंने अपने जबीरे नबुव्वत मक्के में रख कर किया था, या रब्बे हबली उम्मती, हे अल्लाह तो मेरी उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार आलम ने कहा, ओ फरिश्तों, अरे गवाह हो जाओ, अब ये सारी जमीन मस्जिद हो गई है, क्योंकि पेशानी मेरे मोहम्मद की लाई गई है। मस्जिद में वही खतीब अच्छा लगता है जो हुजूर का मीराज सुनाए। आज अगर मस्जिद बनी है तो मुस्तफा के सदके में बनी है। जब ये मस्जिद बनी तो मस्जिद में मुस्कुराकर कहा, मैं क्यों ना खुशी मनाऊं, मुझे चार मीनारा मिल गया। ये तीनों ने कहा, हमें सहारा मिल गया, ने कहा हमें आसरा मिल गया, हलीमा ने हमें राज दुलारा मिल गया, आमना ने कहा हमें आंखों का तारा मिल गया, अरे साथियों ने कहा हमें चार मिल गया, और तमाम नबियों ने कहा हमें इमाम मिल गया। इसीलिए शायर कहता है कि जैसे मस्जिद सोने लागे मीनार के सुना शायर सुने कि जैसे मस्जिद सोने लागे मीनार के बेना, और वैसे महफिल सोने लागे सरकार, और वैसे महफिल सोने लागे सरकार के बिना, और नैया साहिल नहीं पहुंची आवार के बिना, तेरे पार न हो ये अहमद मुख्तार
के सदके में हो, बेशक के सदके में होगा। याद रखना मेरे मिले मिले नौजवानों, आज जिस नबी की उम्मत में हम और आप पैदा हुए हैं और भी हम जाए कयाम आए और सबों ने आगे मुद्दा सुनाया था, लोगों आने वाला मोहम्मद आने वाले बेशक आदम नबी ने अपने बेटे शीश से कहा था, उनका बेटा शीश अलैहिस्सलाम से कहा बेटा जब कभी भी दुआ करना ना तो मोहम्मद को वसीला बना देना। सुभान अल्लाह। क्योंकि उनकी जो दुआ कबूल हुई थी ना, मेरे मुस्तफा के सदके में दुआ कबूल हुए थे। बहुत दिन तक रोए थे, बहुत सालों तक रोए। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा था, ये अलैहिस्सलाम, कहा दुआ कबूल नहीं हो रही है, कहा मुस्तफा का वसीला ले ले, आका का वसीला ले ले, अल्लाह ताला तेरी दुआ को कबूल करेगा। याद रखना मेरे मोहतरम सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, ये कौन है? अल्लाह के नबी भी है और अल्लाह के रसूल भी है। अल्लाह के नबी भी है और अल्लाह के रसूल भी है। सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पावर दिया था कि अगर कोई अंधा नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर थे, हजरत ईसा नबी की बारगाह में आ गए, हाथ लगा दिया तो आंखों में रोशनी आ गया। और यहीं तक नहीं, अगर कोई मुर्दा करीब आ जाए, बच्चे हैं, मुर्दे हैं, चल ईसा नबी की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह जब हजरत की बारगाह में आते हैं ना, आने के बाद मेरे मोहतरम जैसे हजरत ईसा नबी की बारगाह में आए और आने के बाद वो मेरे मोहतरम जैसे आते हैं ईसा नबी की मुकद्दस बारगाह में आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम बिस्मिल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। वो मुर्दा भी वो हजरत ईसा नबी ने मेरे नबी को खातिमुन नबी जाना, तमाम नबियों रसूलों का पेशवा इमाम माना, उनकी महानता और बड़ाई का किया। जैसे कोई इंजील किताब में कहते हैं there after I will not talk much with you for the bring of this one commandment and have nothing in me। हजरत ईसा नबी कहते हैं, कहा लोगों याद रखो अब मैं ज्यादा देर तुमसे बातें नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब दुनिया का शहजादा आने वाला है। सुभान अल्लाह। आने वाले हैं, मैं ज्यादा देर बातें नहीं कर पाऊंगा, दुनिया का शहजादा आने वाला है। उनके जैसा कमाल कतई मुझ में नहीं है। आगे इंजील किताब में कहता है इफ यू लव मी, तुम मुझसे अगर प्यार करते हो, कीप माय कमांडमेंट एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही शैल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विद यू फॉरएवर। तुम मुझसे अगर प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। ये कौन कह रहा है? मेरे हुक्मों को मानो, मेरे बताए रास्ते पे चलो। मैं खुदाए पाक की बारगाह में दुआ करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार अता फरमा दे जो हमेशा तेरे साथ रहेगा, जिसकी नबूवत और रिसालत का सिक्का सुबह क़यामत में चलेगा। उस आने वाले का नाम मोहम्मद है। और मेरे मोहतरम यही कह रहे हैं, कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हे महबूब, हमने आपको पूरी कायनात के लिए सरापर रहमत बनाकर भेजा है। जब बात आ गई मेरे मुस्तफा जाने रहमत की, सुनिए एक बात, हिंदू धर्म की किताब में तो उनके बाद जो है उनके किताब क्या करे वो बयान करने जा रहा हूं। हमारे यहाँ अगर आपसे कोई सवाल करे, बताइए आपके यहाँ आसमानी किताब कितनी है, तो आपका जवाब क्या होगा? 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कलाम मुक़द्दस। ये 4 किताब आसमानी किताब है। जब हिंदू भाई क्या पूछेगा भैया बताना आप यहाँ कितनी किताबें हैं, उनका भी जवाब होगा कि हमारे यहाँ भी 4 पुस्तक है, 4 किताबें हैं। कौन कौन किताब? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये 4 आसमानी किताब मांगता है मेरे मोहतरम हज़रात। लिहाजा पर मैंने पूछा आप क्या 4 किताब? बोले कि हाँ। बोले इन चारों में हमारे यहाँ चारों में सबसे मोतबर किताब, सबसे अच्छी किताब, सबसे बेस्ट किताब अगर कोई किताब है तो उस किताब का नाम कलाम मुक़द्दस है। कहिए हमारे यहाँ जो किताबें हैं जो मिला है वो कुरान है, जिसका देखना सवाब, जिनका सुनना सवाब, जिनका पढ़ना सवाब, जिनका घर रखना सवाब, वो कुरान शरीफ है। अब जरा हिंदू भाई से पूछा जाए भैया
आपके यहाँ सबसे ठीक ठाक किताब कौन सी, मोतबर किताब कौन सी है? उनका जवाब होगा ऋग्वेद है। होता है ऋग्वेद, जैसे हम लोग यहाँ कुरान कहता है ना, वो अपने आप को कहता है मेरा ऋग्वेद सबसे बेहतरीन किताब है। अब आइए मैं ऋग्वेद से पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें ये आया हुआ है कि पूरी दुनिया चलाने वाला एक ही है। कहिए ऋग्वेद में है यको जगदीश्वरा, यको जगद्गुरु, सर्व अवतार सत्य, सर्वधर्म गरण सत्य, संसा सम्मिलन प्रार्थना। ये उनकी किताब में है यको जगदीश्वरा, पूरे जग का चलाने वाला, पूरी संसार चलाने वाला एक ही है, यानी परवरदिगार वाला एक है। हमारी किताब कहती है कुरान में है कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह एक है, वो बेनियाज है। आगे कहता है यको जगद्गुरु, पूरे जग का गुरु भी एक है, दो नहीं है। हमारे गुरु हैं रामानंद, आपका कोई उस्ताद है, उनके कोई उस्ताद है, आपका कोई उस्ताद है, उनके कोई उस्ताद है, मगर मेरे मुस्तफा के कोई उस्ताद नहीं है, नहीं है। आप कहीं कहीं मौलाना नासिर याद ने कैसे कह दिया। अब आप नौजवानों, हम लोग लाठा टाण में नहीं, ये रहमत की बारिश हो रही, अपनी जगह होने दिया जाए, लेकिन हम हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। मेरे मोहम्मद आकाए कायनात नबी ये बोलो मक्का के लिए शहर मदीना चलिए, शहर मक्का चलिए, और मक्का में गारे हिरा पे चलो। गारे हिरा में हुजूर बैठे, जिब्रील अमीन आते हैं, और आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह इकरा पढ़िए। नबी फरमाते हैं माना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। अमीन कहते हुजूर इकरा पढ़िए, नबी फरमाते माना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। लोगों ने यूं कहा नबी पढ़ा हुआ नहीं, किसी ने यूं मना कर दिया नबी पढ़ा हुआ नहीं। तीसरे मरना जिब्रील कहते हैं इकरा पढ़िए, नबी फरमाते माना बाकारे, मैं पढ़ने वाला नहीं। ना हुजूर पढ़िए ना नहीं पढ़े, अब हजरत जिब्रील में चले गए, कहा मौला तेरे मुंह नहीं रहा है। अल्लाह ताला ने कहा एक जिब्रील पढ़ेगा कैसे, उस्ताद बनने की तू कोशिश कर रहा है, हुकूमत बदला रहा है, मेरा नाम लेके दे। अब हजरत जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह उनके नाम से पढ़िए जिसने जमीन और आसमान को बनाया है, या रसूल अल्लाह उनके नाम से पढ़िए जिसने पूरी कायनात को बनाया है, या रसूल अल्लाह उनके नाम से पढ़िए जिसने लोहे कलम को पैदा किया है। ये खराब इसमें रब्बकल लज़ी खलका, अपने रब के नाम से पढ़िए। जब अल्लाह का नाम आ गया, अब नबी पढ़ना शुरू कर दिया। या रसूल अल्लाह आप जिब्रील के कहने पर क्यों नहीं पढ़े? अगर मैं आज जिब्रील के कहने पर पढ़ता तो आने वाले दिनों में 24 नंबर दाता नबी मेरे दर है, अभी कोई उस्ताद है, लिहाजा मैंने बता दिया कि मेरा उस्ताद कोई नहीं है। अगर मेरा कोई उस्ताद है तो मेरा परवरदिगार है, आगे कहता है सर्व अवतार सत्य, जितने भी अंबिया कराम है वो तमाम के तमाम सच्चे हैं। हमारी किताब में भी है कि अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबर को भेजा है, उनकी किताब भी करी है। आगे सुनिए, जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो तमाम के तमाम सच्ची किताबें। वो भी कहता है समता सम्मिलन प्रार्थना, आओ सब मिलकर एक रब की इबादत करें। वो भी कहता है दो की नहीं, यहाँ वहाँ नहीं, एक रब की इबादत करना है। तब तो किसी शायर ने कहा था कि तमन्ना के सुंदर अरे चाहे तो ये और बिना मोहम्मद तुलसीदास जी कहते हैं, आगे कहता है जिस नबी के पैदाश का, तुलसीदास कहते हैं कि उनका जाना हो जो मेरे मुस्तफा का, वो कहता है कि उनका जाना हो जो अरे कुछ ना हवा संग जग
के जहन से बात उतर रही है। आखिरी दो शेर मैं कहता हूँ, उसके बाद हमारे आपके भी हजरत साफी नाम का इमाम, पहले का इमाम हजरत हाफिज कारी आशिक रजा साहब इंशाल्लाह इनकी भी तकरीर सुननी है। और मैंने कहा कदीस बाबू कि हमें यहाँ से हटिया के लिए जाना है। बहरहाल इनकी फरमाइश है, मैं एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। शेर सुने कि दिल ये बेचैन रहने लगा, जरा कहिए सुभान अल्लाह। आखिरी शेर है कि दिल ये बेचैन रहने लगा आजकल, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए, ये न पूछो कि इस दिल को क्या चाहिए। ये न पूछो इस दिल को क्या चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए, रोज़ाए मुस्तफा के हवा चाहिए, न दवा चाहिए न दुआ चाहिए, रोज़ाए मुस्तफा के नहीं कोई मेरे नबी जैसा, नहीं कोई मेरे नबी जैसा, ये यकीन है मेरा, ये यकीन है मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीब, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। मैंने एक दिन चाँद से पूछा तू है कितना हंसे, कोई किस्सा नहीं, और तेरी नूर किरणों से जवाब है अर्श बड़े पुर नूर जबे, तो चाँद ये बोले नदा, चाँद ये बोले नदा, तुझे पता नहीं महबूबे हुस्न खुदा, तूने देखा नहीं क्या शहर मदीना चला जा, और जाके देख जरा, है बड़े खूबसूरत हबीब खुदा। नहीं कोई मेरे नबी जैसा, ये यकीन है मेरा, है बड़े खूबसूरत हबीब अल्लाह की मुकद्दस बारगाह पे दुआ है। इन नौजवान ने सरजमीन लाठा चांद से बिलकुल जितने लोग इंतकाल हो गए मेरे माला, या अल्लाह हुजूर के सदके में हर एक की कब्रों पर अल्लाह तू रहमत करम के नूर बरसा दे, अल्लाह उन्हें जन्नते फिरदौस में जगह दे दे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ भया आगाज बात था, फूल के फेरे सुमन फूल तुम्हें शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।